बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत माधुरी भाग 2। चतुर्था पाठ है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कार्यक्रम का अगला भाग, जो कहानी के रूप में है, जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो उससे संबंधित एक हम छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले की वीडियो में बता दिया है। जो इस तरह के चैप्टर हैं, ये चैप्टर है इस टाइप से, ठीक है। चलिए, यहाँ शब्द रूप भी दिए गए थे, इसको भी हमने बताया था। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए अस्मद युष्मत का ये युष्मत शब्द रूप है, ये अस्मत का शब्द रूप है, और ये किम शब्द रूप का प्रयोग कैसे किया जाता है चतुर्थी विभक्ति के लिए, वो भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसे थोड़ी सी आगे देखते हैं। फिर ये सारी चीज़ों का मैं चार्ट बनाऊंगी, चार्ट बना के आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है ना। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगी तो ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। चलिए, वृक्षा जीवन आधारा सन्ति। वृक्ष जो है जीवन के क्या है, आधार है। वृक्षय सर्वत्र जीवनम अस्ति। वृक्षों से ही सर्वत्र यानी सभी जगह जीवनमस्य जीवन है। एते वृक्षाः अस्मभ्यं फलानि पत्राणि छायां काष्ठानि शुद्धं वायु च अपि यच्छन्ति। ये वृक्ष जो, ये सभी वृक्ष अस्मभ्यम हमारे लिए, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, ठीक है ना, हमारे लिए फल यानी फलों को, पत्राणि यानी पत्तों को, छायाम यानी छाया, काष्ठ यानी लकड़ी, शुद्धम यानी शुद्ध, वायु यानी हवा, च यानी और, अप यानी भी, यच्छन्त यानी देते हैं। ये वृक्ष जो है हमारे लिए फल, पत्तियाँ, छाया, लकड़ी और शुद्ध हवा देते हैं। वृक्षाः जीवेभ्यः आश्रयम यच्छन्ति। वृक्ष जो है जीवेभ्यः जीवों के लिए आश्रय देते हैं। सत्यम एतेषां जीवनम परोपकाराय न तो स्वार्थाय। सत्य है, इनका जीवन परोपकार के लिए है, ना कि स्वार्थ के लिए, अपने लिए नहीं है। वृक्षों का जीवन किसके लिए है, दूसरों के उपकार करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, ठीक है। अत्र आश्रमः अस्ति। यहाँ पे देखिए एक चित्र बना हुआ है, क्या लिखा है, अत्र आश्रमः अस्ति। यहाँ आश्रम है। आश्रम में गुरु छात्राः च सन्ति। आश्रम में गुरु और छात्र हैं। सन्ति यानी है। अस्ति हमने पढ़ लिया है एक वचन के लिए, अस्ता बहुवचन, द्विवचन के लिए, और सन्ति बहुवचन का प्रयोग किया। अस्ति अस्तः सन्ति। अस्ति यानी है एक वचन के लिए, स्तः यानी है द्विवचन के लिए, और सन्ति यानी है बहुवचन के लिए, ठीक है। गुरु छात्रेभ्यः विद्याम यच्छति। गुरु छात्रों के लिए, छात्रेभ्यः में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, बहुवचन है। विद्या देते हैं। सह कथयति वह कहते हैं। विद्या ज्ञानाय अस्ति। विद्या ज्ञान के लिए है। धनम ज्ञान दानाय अस्ति। विद्या ज्ञान के लिए है। धन दान करने के लिए है, दान के लिए है। शक्ति च रक्षणाय अस्ति। और जो शक्ति होती है मनुष्य का, जो बल होता है, वो रक्षा करने के लिए होता है, ना कि किसी निर्बल को, है ना, परेशान करने के लिए, ठीक। आगे देखते हैं। ऐसा जननी अस्ति। यह माँ है। जननी किम करोति। माँ क्या कर रही है। सा पचति वह पकाती है। सा किम पचति वह क्या पकाती है। पचत यानी होता है पचाना, सॉरी पकाना, है ना, पकाती है या पकाता है। सह भोजनम पचति वह भोजन पकाती है। भोजने किम किम अस्ति। भोजन में क्या क्या है, तो भोजने सूपम ओदनम रोटिका मिष्ठानम च अस्ति। तो सूप में क्या क्या है। ओदन यानी क्या होता है आपको पता है, ओदन यानी चावल होता है। और सूप यानी क्या होता है, सूप यानी तो सूप ही होता है, आपको पता होगा। रोटिका यानी रोटी, मिष्ठानम यानी मिठाई। भोजन में सूप, ओदन यानी चावल, रोटी और मिठाइयाँ हैं। सा कस्मय भोजनम यच्छति। वह किसके लिए भोजन या किसको भोजन देती है, तो भोजनम तो पुत्राय यच्छति। वह मतलब भोजन तो पुत्र के लिए देती है। माता कन्याय या भी भोजनम यच्छति। माता कन्या के लिए भी भोजन देती है।
तो ये हो गई एक छोटी सी कहानी। यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत एतेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलस्य विद्या विवादा, जो दुष्ट व्यक्ति होता है तो उसकी जो विद्या होती है वो लड़ाई झगड़ा के लिए होती है, मतलब उसका वो गलत इस्तेमाल करता है। और धन जो है घमंड के लिए हो जाता है, मतलब उसके पास यदि धन आ गया किसी दुष्ट व्यक्ति के पास तो वो क्या करता है, उस पर घमंड करने लगता है, मान करने लगता है। शक्तिम परेशान परिपीडना, और शक्ति जो उसका बल होता है, परेशान यानी दूसरों को क्या करने के लिए, परेशान करने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए, उसकी शक्ति भी जो है दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। खलस साधु विपरीत तत्, ठीक है, क्या है, ठीक इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं तो उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है। देखिए क्या लिखा हुआ, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, मतलब दुष्ट व्यक्ति से डायरेक्ट विपरीत सज्जन की विद्या जो होती है तो वो ज्ञान के लिए होती है ना। धन दूसरों को दान देने के लिए होता है, और जो उसकी शक्ति होती है तो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो बच्चों इसको मैंने अपनी भाषा में समझा दिया है। बाकी यहाँ पे देखिए इसका सरलार्थ करके यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको कुछ इस तरह से भी ध्यान दे करके पढ़ भी सकते हैं, या फिर हमारी मैंने जो अपनी भाषा में समझाई थी वो आपकी समझ में आ गई तो कोई बात ही नहीं है ना। तो ये था हमारा चतुर्था पाठा का छोटी सी कहानी और श्लोक। अब है देखिए शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और पढ़िए, क्योंकि जब तक आप शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे तो आप किसी भी संस्कृत कहानी का अर्थ अच्छे से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हर कोई पढ़ता है, मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िए, ठीक। फिर संकलनात्मक कौशलम में देखिए अभ्यास प्रश्न हमारा आ गया है, तो इसमें उच्चारण करना है, तो आप लोग उच्चारण आराम से करिए इसको। मोदकम आश्रयम, है ना, छात्रेभ्य कस्मय यच्छन्ति शक्ति केभ्य वायु मिष्ठानम ग्रहेभ्य एतेषां कन्याय। इसका आपको क्या करना है, शुद्ध उच्चारण करना है। फिर लिखा हुआ है श्लोक उच्चारणम कुरु, तो ये आप कर सकते हैं, है ना। इस श्लोक का उच्चारण करिए, इसे पढ़िए अच्छे से। चित्राण दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, ठीक है, चित्र को देखिए और संस्कृत शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ये उद्यान हो गया, उद्यानम, कूपम, विद्यालयम, और ये क्या हो जाएगा, माता पुत्र च, और ये क्या है, भोजनम। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख करके आराम से लिख सकते हैं, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारे शब्द आपके चैप्टर में आए भी हैं, ठीक। फिर देखिए विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। पहला क्वेश्चन है छात्र कस्मै नमस्कारम करो, शिक्षिकाय हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है माता कस्मै मोदकम यच्छत, माता किसके लिए देती है मोदक, किसको दे रही है, तो अभी हमने पढ़ा है पुत्राय। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ, अध्यापिका काव्यम पुस्तकम यच्छत, तो छात्राभ्याम हो जाएगा। सूर्य केभ्य प्रकाशम यच्छत, तो हो जाएगा ग्रहेभ्य। महिला किमर्थम कूपम गच्छति, किस लिए कुएं जाती है, तो हो जाएगा जलाय, ठीक। तो जो राइट वर्ड थे हमने इस पर टिक कर दिया है। आप इन क्वेश्चन का आंसर कैसे, ये आंसर है ना, तो आप क्वेश्चन लिखिए फिर आंसर लिखिए, फिर क्वेश्चन फिर आंसर फिर क्वेश्चन, इस तरह से आप लिखिए। बगल में टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये काम हमने बुक में करा दिया है। आप जब कॉपी में करें तो क्वेश्चन लिखें फिर आंसर लिखें, तो इसमें क्या होता है, पढ़ने में भी थोड़ी हमें आसानी होती है और अच्छा दिखता भी अच्छा है। तो ये था बच्चों हमारा चतुर्था पाठा, जिसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के बारे में बताया गया था, जिसमें हमने आपको छोटी सी कहानी, श्लोक और कुछ क्वेश्चन के आंसर जैसे कि विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट करा दिया है। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।